स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स में अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, ए बराबर 3 6 1 2 3/3 का यह हमारा आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है। इसका हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ज्ञात करना है। आइगन वैल्यू को हिंदी में अभिलाक्षणिक मान व आइगन वेक्टर को अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं हिंदी में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस लेमड़ा आई बराबर 0। इसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरा इसे हल करना है। तो एक क्या दे रखा है 3 1 6 2, यह हमने सूत्र में इसको जमा दिया। और इसके बाद लेमड़ा और आई क्या होता है 1 0 0 1, ये जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। और बराबर में हमें 0 लेकर चलना है। 3 6 1 2 वैसा का वैसा। उसके बाद लेमड़ा का हमें 1, इसमें आई में हमें गुना कर देना है, गुना करना है इसमें। तो लेमड़ा आ जाएगा, लेमड़ा का 1 से करेंगे तो लेमड़ा, और लेमड़ा का 0 में करेंगे तो 0, लेमड़ा का 0 में करेंगे 0, लेमड़ा का 1 में करेंगे तो 1, और बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या करना है, 3 में से हमें लेमड़ा माइनस करना है। लेमड़ा का साइन आपको दिख रहा होगा, यह हमें सूत्र के हिसाब से ही पूरा इसको हल करना है। अब इसमें से हम 3 में से हमें लेमड़ा घटाना, तो 3 माइनस लेमड़ा हो जाएगा। और 1 में से 0 हम माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। और 6 में से हम माइनस 0 करेंगे तो 6 होगा। और 2 में से माइनस लेमड़ा करेंगे तो हमें वही लिखना है 2 माइनस लेमड़ा, और बराबर क्या है 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस लेमड़ा का 2 माइनस लेमड़ा में हमें मल्टीप्लाई करना है, और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, बराबर 0 चल रहा है। अब 3 का हम 2 में करेंगे तो 6, और 3 का हम फिर लेमड़ा में करेंगे तो 3 लेमड़ा, और लेमड़ा का हम 2 में करेंगे तो 2 लेमड़ा, और लेमड़ा का लेमड़ा में करेंगे तो प्लस लेमड़ा वर्ग। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस लेमड़ा माइनस का है, 3 प्लस का है और लेमड़ा माइनस का है, तो 3 माइनस लेमड़ा, ये 3 माइनस लेमड़ा हो जाएगा। और इसके बाद हमें ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का ही चिन्ह यहाँ पर आएगा। लेमड़ा का हमें 2 में मल्टीप्लाई करना है तो 2 लेमड़ा, और माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हमें लेमड़ा माइनस में और ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। तो लेमड़ा का लेमड़ा करेंगे प्लस लेमड़ा स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद -1 का हमें 6 में करना, तो 6 होगा और बराबर 0, ठीक है। आपको आए इतना समझ में। उसके बाद 6 प्लस का है और यह 6 माइनस का, तो प्लस से माइनस हमें कैंसिल कर देना है। तो फिर क्या बचेगा, लेमड़ा स्क्वायर। हमें आपको पता ही होगा कि सबसे पहले लेमड़ा क्यूब को लेना है, फिर उसके बाद स्क्वायर, और उसके बाद हमें संख्या को लेकर चलना होता है। इस फॉर्म में हमें जमाना होता है, तो हमें स्क्वायर पहले लिखना है। और ये 3 लेमड़ा माइनस का है और 2 माइनस लेमड़ा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो के 5 लेमड़ा होगा जो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या 3 है उसका साइन क्या है माइनस का। जो बड़ी संख्या होती है वही उसका साइन यहाँ पर आता है। बड़ी संख्या का साइन हमें यहाँ पर लिखना होता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 3, तो प्लस होके क्या आ जाएगा 5 लेमड़ा बराबर 0। यह हमने क्या
ज्ञात किया है अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसे से हमें अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करना है, आइगन वैल्यू ज्ञात करना है। लेमड़ा स्क्वायर है तो हम लेमड़ा बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमें जमाना, मतलब लेमड़ा का लेमड़ा में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमड़ा स्क्वायर होगा, और लेमड़ा का 5 में करेंगे तो 5 लेमड़ा होगा बराबर 0। अब हमें आइगन वैल्यू पता चल जाएगी, तो लेमड़ा बराबर क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि हम 0 ही बराबर मानते आए हैं, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और लेमड़ा -5 है बराबर में 0 है, तो लेमड़ा ये माइनस का 5 है, ये 0 की साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो लेमड़ा बराबर 5, ठीक है। तो ये हमें दो आइगन वैल्यू पता चल गई है, लेमड़ा 0 और लेमड़ा 5। तो लेमड़ा 0 और लेमड़ा 5 हमारे अभिलाक्षणिक मान आइगन वैल्यू है, और अब हमें आइगन वेक्टर अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। अभिलाक्षणिक सदिश माना कि लेमड़ा 0 जो हमारी आइगन वैल्यू है के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर x1 x2, क्योंकि 2/2 का हमारा मैट्रिक्स है, अगर 3/3 का होता तो x1 x2 x3 होता। अब हमें अभिलाक्षणिक सदिश के लिए अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस लेमड़ा i, जो अभिलाक्षणिक मान के लिए भी था, और इसमें क्या होगा अभिलाक्षणिक सदिश में x मल्टीप्लाई में एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो यहाँ पर आएगा और बराबर में 0 है, उसमें भी था, इसमें सिर्फ x एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें फिर से सूत्र में इसको रखना है। a क्या था हमारा 3612 माइनस लेमड़ा जो हमारे अभिलाक्षणिक मान जो हमने ज्ञात किया था, एक लेमड़ा 0 लेमड़ा 5, तो हमें पहले लेमड़ा 0 यहाँ पर रखना है, उसके बाद हम 5 का भी करेंगे, तो यहाँ पर 0 कर देना है। और आए हमारे जो नॉर्मल फॉर्म है 1 0 0 1, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है लेमड़ा जो आइगन मान हमें पता करा है उसका हमें इसमें गुणा करना है, और x जो यहाँ पर है, ठीक है, वो यहाँ पर रख देना है x1 x2 और बराबर में 0 मैट्रिक्स लेके हमें चलना है 3 6 1 2। अब इसका हम 0 का अगर इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 ही आना है, और 0 का इसमें हम 0 का कर देंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। फिर क्या बचेगा x1 x2 जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और ये हमें 0 मैट्रिक्स लेकर चलना है। अब इसके बाद हमें करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। 3 का x1 में मल्टीप्लाई करने में 3x1 होगा, और 1 का हमें x2 में मल्टीप्लाई करना है। रो से कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 का x1 में 3x1, 1 का 2 में करना प्लस x2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 का x1 में मल्टीप्लाई करना है 3x1, और 2 का x2 में करना 2x2 होगा, और 0 मैट्रिक्स लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे हमें क्या करना है 3x1 प्लस x2 बराबर में क्या है 0, और 6x1 प्लस 2x2 के बराबर में 0 है, वही हमें करना है। अब हमें अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी रो है इसको हम छुपा देंगे, इसको हम, है ना। अब x1 है, ये x1 यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट में मतलब इसके गुणांक में क्या है 1 हमें यहाँ पर लिखना है, और ये 1 है, 1 लिख दिया हमने, माना यहाँ पर 1 ही होगा, और ये 2 है तो -2, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसको छुपाना है, ये x2 लिख लेना है। x2 लिखने के बाद इसके कोफिशिएंट में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 3, और इसके में 6, तो 3 - 6 और बराबर हमें k मान लेना है, ठीक है। फिर x1, फिर 1 - 2 होने पर हमें -1 मिलेगा,
और x2 3 में से -6 करने पर -3 मिलेगा और बराबर में k। अब हमें k को कुछ मानना होगा, तो हम k को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, k को 1 मान लेंगे हम k को। तो x1 -1 और बराबर यहाँ पर k के स्थान पर हमने 1 मान लिया है और x2 -3 और k के स्थान पर हमने 1 माना है। तो अब हमें x1 बराबर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और x2 और -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, x1 व x2 के मान x में रखने पर x1 और x2 के मान हमें पता चल गए। अब हमें क्या